हेलो गाइस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का। ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जीत। ट्रियम्फ मतलब जीत होता है। इसमें एक डॉग की कहानी है और उसके मिस्ट्रेस की कहानी है। एक ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है जो कि पैम्पर और ओवरफेड किया जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा, मतलब जो उसकी मालकिन है उसके द्वारा। मतलब जितना उसे खाना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा ही ओवरफेड किया जाता है उस डॉगी को, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और उसके बीमार पड़ने के बाद उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है जो उसको ओवरफेड करती है, एक वेटरनरी डॉक्टर, एक वेटरनरी सर्जियन कंसल्ट करती है उसके लिए। तो अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि जो सर्जरी है वो क्या सक्सेसफुल होगा, क्या डॉग रिकवर होगा अपनी ओबेसिटी से। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ट्रिकी के लिए मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। ये डॉक्टर बोलता है, आई यहाँ पे डॉक्टर है, नरेटर यहाँ पे डॉक्टर है। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। वो उसको गली में देखता है, उस डॉगी को गली में देखता है डॉक्टर, और उसको डॉगी को देखकर डॉक्टर बहुत ही शॉक हो जाता है जैसा वो लगता है दिखने में, क्योंकि वो बहुत मोटा हो जाता है खा खा के। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। हिज आईज एंड ब्लड शॉट एंड ड्रूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। मतलब इतना मोटा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो एक ब्लॉटेड सॉसेज जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि हर एक ब्लॉटेड सॉसेज उसके लेग के हर कॉर्नर में जमा हुआ है। हिज आइस एंड ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसकी जो आइस है वो ज़्यादा मोटे होने के कारण बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है, ऐसा लगता है कि बहुत थका हुआ है। और उसका जो टंग है, लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, उसके जॉ से बाहर निकला हुआ रहता है। और जो उसकी मिस्ट्रेस है वो एक्सप्लेन करती है डॉक्टर को कि जो उसका डॉग है वो बहुत लिस्टलेस हो गया है। डॉक्टर का नाम मिस्टर हैरियट है और उसकी मिस्ट्रेस का नाम मिसेस फम्फ्रे है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता था डॉगी को देख के कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। उसकी मिस्ट्रेस कह रही है कि उसे लगता है कि उसकी डॉगी को माल न्यूट्रिशन हो गया है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो इसलिए वैसे तो वो बहुत मोटा है क्योंकि वो उसकी मिस्ट्रेस उसको बहुत ओवरफेड करती है, पर क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बीमार है, वो डॉगी, उसका डॉगी बीमार है, और उसकी मिस्ट्रेस को लग रहा है कि वो माल न्यूट्रिशन के कारण बीमार रहने लगा है, इसलिए उसकी मिस्ट्रेस जो है उसको एक्स्ट्रा फीड करने लगती है। मतलब खाने के बीच में भी और बहुत कुछ छोटा मोटी चीज़ें खिलाती रहती है, जैसे कि मॉल्ट खिलाती रहती है, कॉड लिवर ऑयल, मछली का लिवर ऑयल खिलाती रहती है, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स पिलाती रहती है रात में ताकि वो सो जाए। नथिंग मच डेली। और इतना सब करने के बावजूद उसे ये ज़्यादा नहीं लगता। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर पूछता है उसकी डॉगी के मिस्ट्रेस को कि क्या तुमने मीठी चीज़ें कम करी इसके खाने में से, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था। फिर मिस्ट्रेस कहती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। उसकी मिस्ट्रेस कहती है डॉक्टर को कि मैंने थोड़ा कम किया था, ज़्यादा नहीं, और ये बहुत वीक लग रहा है दिखने में। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। उसकी मिस्ट्रेस कहती है डॉक्टर को कि डॉगी, उसके डॉगी को केक और चॉकलेट बहुत पसंद है कि वो उसको मना नहीं कर पाती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब डॉक्टर फिर से उस छोटे से डॉगी की तरफ देखता है। डेट वॉज अ ट्रबल। और ये परेशानी है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी उसको, बहुत ज़्यादा ओबीस हो रहा है वो। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की बस एक ही गलती है और वो है लालच।
कि मतलब वो बहुत लालच करता है, लालच की वजह से ही तो वो खा रहा है खाना। मतलब उसने खा लिया एक बार पर पेट में जगह नहीं है, पर उसका ये लालच ही तो है कि इसे और खाना चाहिए और खाना चाहिए। तो ज़्यादा खा खा के अब उसको ओबेसिटी हो गई। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसे खाने को मना करना आता ही नहीं है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी खाना खा लेता है, चाहे कोई भी रात के दिन के किसी भी घंटे में उसे खाना दे दो वो खा लेगा, वो खाने को मना ही नहीं करता। और यही तो इसका ग्रीड है, यही तो इसका लालच है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडेंट मेंशन। और अब डॉक्टर सोच रहा है कि इतना सब कुछ तो ऑलरेडी मिसेस पंफ्रे ने बोल ही दिया है उसे, और अब वो उस बारे में सोच रहा है कि पता नहीं उस डॉगी के मिस्ट्रेस ने उससे और क्या क्या छुपा रखा है, क्या पता वो इससे ज़्यादा खाना देती हो उसे पर वो बता नहीं रही हो। आर यू गिविंग मी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब डॉक्टर पूछता है उसकी मिस्ट्रेस से कि क्या तुम उसे एक्सरसाइज कराती हो थोड़ा सा। फिर अब उसकी मिस्ट्रेस कहती है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, but Hodgkin the gardener has been down the lumbago, so there has been no ring throwing lately। तो अब उसकी मिस्ट्रेस कहती है डॉक्टर से कि हाँ वो छोटे छोटे वॉक्स करता है, मतलब थोड़ा सा चलता, ज़्यादा नहीं चलता उसकी मिस्ट्रेस के साथ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। बट हॉजकिन गार्डनर का नेम है, क्योंकि मतलब जो गार्डनर है उसको लम्बैगो एक डिसीज़ है, मतलब पीठ की एक डिसीज़ होती है, उसमें झुका नहीं जा सकता, ज़्यादा खेला कूदा नहीं जा सकता। तो गार्डनर को वो डिसीज़ है, इसलिए रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही, मतलब रिंग को थ्रो करते हैं मास्टर और डॉग ही लेके आते हैं ना, वो वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही क्योंकि गार्डनर बीमार है। अब आप ये बात सोचिए कि चलो गार्डनर बीमार है पर उसकी मिस्ट्रेस तो ये कर सकती है ना, उसकी मिस्ट्रेस भी तो उसको ये एक्सरसाइज करा सकती है, उसकी मिस्ट्रेस भी उसको ये एक्सरसाइज नहीं करा रही, उसको कोई पड़ी ही नहीं है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब डॉक्टर थोड़ा सा सीवियर, थोड़ा सा मतलब सीरियस होने की कोशिश करता है उसकी मिस्ट्रेस के साथ और बोलता है कि अगर तुमने अब भी इसके खाने में से कुछ कम नहीं किया, मतलब इसको कम खाना नहीं देना शुरू नहीं किया, अगर तुम ज़्यादा ही खाना देती रही इसे और अगर तुमने इसको ज़्यादा एक्सरसाइज देना शुरू नहीं कराया तो ये सही में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को सख्त करने की ज़रूरत है। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बहुत और डॉगी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट में रखने की ज़रूरत है। मिसेस पेम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately. जो मिसेस पंफ्रे है वो अपने हाथों को रंग करते मतलब रगड़ती है और वो कहती है वो मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। डॉक्टर फिर कहता है उससे, मतलब उसकी मिस्ट्रेस कहती है डॉक्टर से, मुझे पता है आप सही है पर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये उसकी मिस्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये करना, क्योंकि वो अपने डॉगी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कहते नहीं है कई बार ज़्यादा प्यार नुकसान दे देता है, वही हालत चल रहा है इसमें। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat। डॉक्टर देखता है उसके प्रोग्रेस को थोड़े से चिंता के साथ, मतलब थोड़े से बढ़ते हुए चिंता के साथ, क्योंकि जो ट्रिकी है वो उसने एक ट्वीड का कोट पहना हुआ है छोटा सा। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसके कुत्ते के पास एक, सोचो एक डॉगी के पास उसका अपना पूरा वार्डरोब है, वो भी ट्वीड कोट्स का, मतलब इन कोट्स का, जो कि सर्दी के लिए है, सर्दी के मौसम के लिए अलग कोट, रेन कोट है उसके पास अलग से वेट डेज के लिए, रेनी डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे। अब डॉक्टर ये सोचता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब मिसेस पेम्फ्रे
खुद डॉक्टर के पास आएगी और बोलेगी कि अब उसका डॉगी ट्रिकी बीमार पड़ गया है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा कि डॉक्टर ने सोचा था, एक्सपेक्टेड कॉल आया मिसेस वम्फ्रे से कुछ ही दिनों के अंदर। मिसेस वम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस वम्फ्रे बहुत परेशान थी और बहुत ही अपसेट थी ट्रिकी को लेकर। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज़। वो अपने फेवरेट डिशेज़ भी मना कर रहा था खाने से। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। इसके अलावा भी उल्टियाँ के बाद उल्टियाँ करे जा रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग फेंटिंग। वो बस एक रग पे एक रग मतलब एक कारपेट पे पड़ा रहता था। पड़ा रहता था और बस हाँफता रहता था, फेंटिंग करता रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। अब तो उसने वॉक्स के लिए जाने से भी मना कर दिया था। वॉक्स के लिए भी नहीं जाना चाहता था वो। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं करना चाहता था वो। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। डॉक्टर ये सोचता है कि उसने अपना प्लान पहले से ही बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. डॉक्टर पहले से ही जानता था उसने कि ऐसा होने वाला है, ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, इसलिए उसने एडवांस में ही प्लान करके रखा था। उसको पता था कि बस एक ही तरीका है ट्रिकी को इस घर से कुछ समय के लिए बाहर निकालने का, और वो तरीका ये है कि उसको हॉस्पिटलाइज कर लिया जाए 15 दिनों के लिए। फोर्टनाइट मतलब 15 डेज़ होते हैं ऑब्जर्वेशन के अंडर रखने के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट न्यूड। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे। जो लेडी थी, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, जो बेचारी लेडी थी, वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसको पता था कि जो डॉगी है वो मर जाएगा अगर वो अपनी मिस्ट्रेस को हर दिन नहीं देखेगा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन। बट डॉक्टर ने एक फर्म लाइन बोली। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। उसने एक फर्म लाइन मतलब एक स्ट्रिक्ट लाइन बोली कि ट्रिकी बहुत बीमार है और बस एक ही तरीका है उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस वम्फ्रेस वेलिंग्स। इनफैक्ट डॉक्टर सोचता है कि ये बेस्ट होगा कि उसको बिना किसी डिले, बिना किसी देरी के अभी ले जाए हॉस्पिटल में। और उसके पीछे से मिसेस वम्फ्रे रो रही थी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और जो डॉक्टर है वो कार की तरफ दौड़ा उस छोटे से डॉगी को ब्लैंकेट में रैप करके। तो ये था पार्ट 1 द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का। अब पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो दैट्स इट। थैंक यू।